आप सबका खैर मकदम है यंग बाइट्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां एक वुमेन जनरेट करती है इमैच्योर और पार्शली मैच्योर एग्स इन अ लार्ज नंबर। और इसी पे अब हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर नशवा से कि पीसीओडी होता क्या है। और अगर हम हिंदुस्तान में देखें, हर खवातीन में से कोई एक खवातीन इस मर्ज से दो चार है। और ये मर्ज आम होने के बावजूद भी बहुत सारी खवातीन इसके मामलात से बेखबर है। तो हम मजीद यहाँ डॉक्टर नशवा से बात करेंगे, मजीद इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका इस्तेमाल करती हूँ यंग बाइट्स में। थैंक यू। तो मैम, आप हमें पहले बताएं कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी बेसिकली एक डिजीज़ है जिसको कि हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और अब हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें यूजुअली क्या होता है कि जो ओवरीज हैं ये फ्लूइड लाइक इन पे छोटे से सैक्स बन जाते हैं, छोटी जो भी ओवरी की आउटर लेयर है उस पर। और होता यूँ है कि उन छोटी छोटी सिस की वजह से अमूमन उनमें दीगर सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिस बनती भी नहीं है, उसके बावजूद भी पॉलीसिस्टिक सिम्टम्स आ जाते हैं। एंड यूजुअली होता यूँ है कि इसमें मेल पैटर्न के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एक फीमेल की बॉडी में, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं जो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे वो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम शॉर्ट में ऐसे कहें तो फीमेल की ओवरीज एंड्रोजेनिक यानी कि मेल पैटर्न पे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस जो अब आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और उस वजह से उनमें फिर एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है। सो अगर हम देखें कि बेसिकली पीसीओडी होता क्यों है, तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम बात कहते हैं हेरिडिटरी इसमें रोल है कि अगर एक फैमिली में ट्रेट ही है ऐसा कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाला, तो आता ही है उनकी बाकी लाइन में भी। दूसरा अगर हम देखें इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको इस तरह समझाऊंगी कि अगर एक हमारी बॉडी में जो एनर्जी है या कैलोरीज हैं या जो हम कार्ब्स वगैरह लेते हैं वो किस तरह हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं बिकॉज ऑफ इंसुलिन। तो जैसे आपने डायबिटीज़ का भी सुना होगा, तो होता यूँ है कि हमारी जो पैनक्रियाज की सेल्स हैं वो और बॉडी की सेल्स वो रेजिस्ट करती हैं इस इंसुलिन को। तो जब हमने एनर्जी या कार्ब्स कंज्यूम किए, वो एनर्जी या वो एनर्जी रिच फूड्स जो है उनका वो कार्ब कंटेंट, कैलोरी कंटेंट हमारी बॉडी में जमा रहना शुरू होता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है यहाँ से, लेकिन सेल्स रेजिस्टेंट हो गई होती है। तो ये जो अक्यूमुलेट होता है हायर लेवल्स में इंसुलिन, ये वो एंड्रोजेनिक या मेल पैटर्न इफेक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। एक और इसमें देखा गया है कि अगर किसी को लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी चेंजेस या एलर्जिक चेंजेस जो हमारी बॉडी में होते हैं ना, लो लेवल्स पे अगर इन्फ्लेमेशन परसिस्टेंटली रहे, तो वो भी जो मीडिएटर्स हैं उस वक्त वो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन के, वो भी कई बार ये मेल पैटर्न हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। और बाकी हमारा लाइफस्टाइल वगैरह और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी हैं जो भी कभी कभी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है किसी की पूरी फैमिली में पीसीओडी था तो उसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई ऐसा है जिसकी फैमिली में था ही नहीं और उसको ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो गया, उस चीज़ के लिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें भी फिर रोल प्ले करती हैं। आप मुझे बताएं पीसीओडी की वजह से इस मर्ज में कौन सी औरतें ज्यादा रिस्क है, खतरा किन औरतों को है सबसे ज्यादा इस मर्ज की वजह से। एक रीसेंट स्टडी बोलती है कि व्हेन अ फीमेल हैज़ हर फर्स्ट साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहाँ से ऑनवर्ड्स अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज रिस्क में कोई भी औरत आ सकती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो ये 17 to 45 ईयर का एज ग्रुप है, इस वाले ग्रुप को ज़्यादातर पता चलता है। वरना ऐसा भी होगा कि किसी का फर्स्ट साइकिल हुआ और वहीं से उसका धीरे धीरे ये वाली चेंजेस शुरू हो गई। बट पता तब चलता है, इंसान तब कॉन्शियस होता है जब उसको कुछ नज़र आता है अपने जिस्म पे, जैसे किसी के साइकिल से रेगुलर हो गए, किसी का फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडी हेयर ग्रोथ हो गई, या किसी का एक्ने आ गई। तब जाके एक इंसान फोकस होता है कि कहीं मुझे ऐसा तो नहीं है। और आजकल तो बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, तो उस वजह से भी लोग अब सोचते हैं कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। बट अदरवाइज एक यंग एज से भी किसी को जब उसका फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया तब से शुरू हो सकता है। हाई रिस्क पे अब देखा जाए तो ज़्यादा यही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं वो है। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, वो तो
तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होगा? वो होगा जब एक फीमेल का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वहाँ से ऑनवर्ड जब तक उसका मेनोपॉज हो जाए, ठीक है ना, तब तक वो अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती है। उस फेज में एनी टाइम शी कैन एक्सपीरियंस दीज सिम्टम्स एंड शी कैन कम टू नो कि शी इज सफरिंग फ्रॉम PCOS। अगर हम आज की बात करें, इट्स अ काइंड ऑफ नॉर्मल कि एक्नी प्रॉब्लम या फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, तो ज़्यादातर लड़कियां ज़्यादा नोटिस नहीं करती है। अभी अगर हम फीमेल्स की बात करें, लेडीज़ की बात करें, टीनेजर्स को आप रखें, तो फीमेल्स वो ज़्यादातर नहीं करती है नोटिस, बोलती है नॉर्मल है, होता रहता है, अब एज्ड हो रहे हैं। तो इनको कैसे पता लगे कि सिम्टम्स हमें ये प्रॉब्लम है, हम PCOD के ये जा रहे शिकार में हो रहे हैं? इनको कैसे ये चीज़ पता लग सकती है? तो जाहिर सी बात है, इनमें फिर इनके साइकिल्स भी ऑल्टर होंगे। और देखिए, एक एज ग्रुप तक टीनेज हम बोलते हैं, कभी इन्फेक्शियस पैटर्न होता है या कभी अदर हार्मोनल डेफिशिएंसीज या हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी होता है। बट अगर एक फीमेल है जो बड़ी हो गई है, जिसकी अब बच्चे वगैरह भी हैं और उसको कभी पता नहीं चला उसका PCOS था, जब क्या होता उसको बहुत पहले से होता, तो कुछ ना कुछ सिम्टम होगा ही। वो इरेगुलर साइकिल्स होंगे, या कई कभार क्या होता है, कोई बड़ी है, इसकी शादी हो गई एंड शी इज़ नॉट एबल टू कंसीव, तो वो जो डिले इन कंसेप्शन है उसमें कभी कभार फिर USG वगैरह करके या हार्मोनल प्रोफाइल करके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिस्ट हो ओवरी पर। सिस्ट्स जो है कई कभार विदाउट सिस्ट भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया होता है और PCOD वाले साइन सिम्टम्स आ गए होते हैं। तो से फॉर एग्जांपल किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो कंसीव नहीं कर पाएगी, या किसी की पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं और ओवरी अब का जो ये सिस्ट है या जो ये फॉलिकल है, ये ओवम वैसा ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, या एनोवुलेटरी फेज जिसको हम कहते हैं ना, जो उसका मतलब ओवम के बगैर वाला साइकिल रहता है, तो उस सूरत में वो कंसीव नहीं कर पाएगी। उसको जाहिर सी बात है वो परेशान होगी, वो USG करवाएगी, है ना। तो वो आप बताइए हमें कि इसकी कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स और कॉजेज क्या है इसके PCOD के? कॉजेज तो मैंने आपको शुरू में बोले ही, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डाइट वगैरह है, हेरिडिटरी है, और यही जो मैंने आपको कहा लो ग्रेड इन्फ्लेमेशंस। उसको छोड़ के अगर हम देखें कि एक ज़्यादातर हम कहते हैं कि वेटी जो विमेन होती है ना, जिनका ज़्यादा वजन बढ़ गया होता है, जाहिर सी बात है, आप देखें किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है तो उसकी वैसी ही मेटाब रहेगी, वो वेट पुट ऑन करते रहेंगे, जिसको हम दो कैटेगरीज होती है ना इसमें, एक लीन PCOD जो पतली पतली लड़कियों वाला, और एक जो फिर ज़्यादातर हमने देखी है वेट पुट ऑन कर लेती है। उनके लिए भी क्या कहा जाता है, इफ़ दे रिड्यूस 5% ऑफ देयर वेट, उनके साइन सिम्टम्स में रिडक्शन आ जाती है। तो ये भी एक कॉज है जहाँ पे हम डाइट की बात करेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करेंगे, और उसको छोड़ के कि साइन सिम्टम्स इनके क्या क्या आते हैं। एक यही जो एंड्रोजन का इफेक्ट होता है ना, मेल हार्मोन्स का इफेक्ट, फेशियल हेयर ग्रोथ होगी, बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी, एक्नी प्रॉब्लम्स होंगी, हेयर लॉस होगा, वेट ज़्यादा गेन करना शुरू करेंगी, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं उनको एंगल्स ऑफ द लिप्स पे, आर्मपिट्स पे, ग्रॉइन पे ब्लैक पैची वेलवेटी पैचेस जैसे बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना, डिस्कलरेशन सी स्टार्ट हो जाती है स्किन पे, वो साइंस हैं। और इनके जो साइकिल्स हैं वो या तो डिले होते जाएंगे, मोर देन 35 डेज़ की गैप लगती जाएगी, या कभी कभार इनका बहुत पेनफुल साइकिल्स रहते हैं इनका। देखा जाए तो कभी बिल्कुल स्कैंटी फ्लो होता है, कभी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। तो मतलब एक जो नॉर्मल फीमेल साइकिल रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो ये एक्सपीरियंस यूजुअली नहीं करती हैं, डिलेड होते हैं, कभी फ्रीक्वेंट होते जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर साल में लेस देन 9 साइकिल्स आ रहे हैं तो इंसान को विजिलेंट हो जाना चाहिए। अगर हम यूथ की बात करें, कश्मीर की अगर हम बात करें या और ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जंक फूड। हाँ एग्जैक्टली। तो उसमें डाइट का कैसे इफेक्ट होता है PCOD पे? तो मैंने शुरू में ही कहा ना कि डाइटरी जो ये रीज़न है, इसमें खासकर ज़्यादा हाई कार्ब है ना, हाई एनर्जी, हाई कैलोरी कंटेंट वाला फूड जो है, या हाई फैट्स जिनमें है, हाई ट्राइग्लिसराइड कंटेंट जिसमें है, वो वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। जितना वो कम खाएं और हम अपने डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ऐड करें, वो वाला इट हेल्प्स। बट जो हम ये जैसे जंक फूड देखें हम, तो ये वो प्रोसेस्ड फूड्स, पोटैटो चिप्स वगैरह, जिनमें कार्ब कंटेंट, कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, वो जमा होता जाएगा, उसके रेस्पॉन्स में इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा,
तो ये एक साइकिल बन जाता है। इसीलिए हम जनरली अपने यूथ को कहते हैं कि जंक फूड कम करें, क्योंकि हम जिस लेवल का जंक फूड खा रहे हैं और साथ में यहाँ से एक्सरसाइज भी नहीं है, एक रूटीन वर्क है हमारा, ये सारा एड ऑन हो जाता है और वन ऑफ द रीजंस बन जाता है इसमें। आप मुझे बताएं कि कश्मीर की अगर हम बात करें, आपके हिसाब से कितनी ज़्यादा ख़वातीन इससे दो चार हो गई इस मर्ज से? मैं आपको ऐसे बोलूँ, इंडिया का सिनेरियो है 1 out of every 5 women are suffering this time and it is a very 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 common condition। इंडिया में ही अगर हम मतलब ऐसे बोलें तो अप टू 22.5 और 25% तक पानी औरतें हैं जो सफ़र कर रही हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर औरत जिसको PCOD है या जिसको PCOS है उसको प्रेगनेंसी में इश्यूज़ होंगे या वो इनफर्टाइल होगी, नहीं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको PCOS है भी और उनको पता भी नहीं है और उन्हें कंसीव भी कर लिया, फिर बाय द वे रूटीन अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है। बट कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका थोड़ा ज़्यादा एनोवुलेटरी साइकिल्स जाते हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या जिनको हर्सूटिज्म अचानक होने लगी, जो हेयर ग्रोथ है फेस की, वो विजिलेंट हो जाती हैं। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन कंडीशन एंड ऑलमोस्ट हर 5 औरतों में से एक औरत को तो होता ही है। सो देयर इज़ नथिंग कि हम इसको बोले ना वो जैसे वो टू शाई अबाउट समथिंग, नो, मोस्ट ऑफ अस हैव दिस। बट द प्रॉब्लम इज़ किसी को थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज देखना पड़ता है और किसी को नहीं, एंड देयर इज़ होप। ऐसा नहीं एक टाइम था किसी को जब बैड PCOD तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती थी डिजीज़, तो पहले कहते थे कि कंसीव ही नहीं कर पाएगी। बट आज ऐसी मेडिकेशन है, ऐसा सब कुछ है कि हम और ऐसे मतलब प्रोसेसेस हैं कि लेडीज़ डू कंसीव, देयर इज़ होप, देयर इज़ नथिंग कि वो उनकी लाइफ इससे हैम्पर हो जाएगी, नथिंग लाइक दैट। हाँ, इतना ही है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन इनविजिबल थिंग दैट्स गोइंग ऑन, है ना। इंसान जो सफ़र कर रहा होता है उसी को पता होता है अब हर्सूट हो गई, अब एक्ने आ रही है, अब हेयर फॉल हो रहा है, तो शी इज़ द वन हु इज़ सफरिंग बेसिकली। But there is always hope, there is good medicine now, there are good processes, laser है, electrolysis treatment है, topical treatments हैं for acne, हर चीज़ के लिए अब ट्रीटमेंट है। हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, एनोवुलेटरी साइकिल्स हैं तो साइकिल्स को रेगुलेट किया जा सकता है, तो सब कुछ है हमारे पास ट्रीटमेंट तो आखिर में आप बता दीजिए कि इसका कोई क्योर या प्रिवेंशन कि इसे कैसे बचा जा सकता है, आखिर में आप इतना बता दीजिए हमें। आई टेल यू कि क्योर तो बेसिकली नहीं, ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज़। हाउएवर हम इसको अंडर कंट्रोल रख सकते हैं, इसके होने वाले जो असरात हैं इस बीमारी के, जो हो रहा है इंसान को, वो कंट्रोल कर सकते हैं, और जो डिफ़िकल्टीज इससे होने वाली थी वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्टडी कहती है कि व्हेन अ वुमन अटेन्स मेनोपॉज, जब उसका साइकिल रुक जाता है आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50, तो इसका ऑटोमेटिकली ये चीज़ भी सबसाइड हो जाती है। बट अब उससे पहले का जो ये फेज़ है उसमें क्या करना है कि नंबर 1 लाइफस्टाइल और डाइट, प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल और डाइट अपना ऐसा रखना है कि आप अपने डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स ये सब इंक्लूड करेंगे, लेस कार्ब, लेस कैलोरी डाइट लेंगे, पोटैटो चिप्स वगैरह ये सब नहीं। हाँ, शौक के लिए खा सकता है बट इट शुड नॉट बी अ नॉर्म फॉर अस, हर दिन 2-4 चिप्स चटका लिए, नो। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब चीज़ें कम करनी है। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, खासकर साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सब चीज़ें, स्किपिंग, वॉक्स, ब्रिस्क वॉक्स, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, या जिम वगैरह लड़कियां जाती हैं वो चीज़। और बीच बीच में लड़कियों को चाहिए कि अपना, अगर आपको लग रहा है साइकिल्स डिले हो रहे हैं या हेयर फॉल बढ़ गया है या एक्ने आ रही है, डोंट इग्नोर इट, टाइमली अपना USG करवा लें, अपने हार्मोन प्रोफाइल्स, खासकर हम इस पे कहते हैं कि पीरियड के सेकेंड डे पे अल्ट्रासोनोग्राफी और हार्मोन प्रोफाइल वो करवा लें अपना, तो आप भी कॉन्शियस रहेंगे, आपको भी पता रहेगा। आज तो हर कोई बंदा अपने टेस्ट वगैरह करवा रहा होता है, कॉन्शियस रहेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर होती भी है तो फिर आपको, और खासकर मैं ये कहूँगी अपने डाइट में विटामिन D, विटामिन C इंक्लूड करना है बहुत ज़्यादा, विटामिन E भी खासकर। और अगर अब है किसी को PCOD तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बात करनी चाहिए। उसको यहाँ पे मेडिसिन्स हैं, देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन जो इसमें हम देते हैं, खासकर हम हार्मोन्स देते हैं, कुछ जो साइकिल्स रेगुलेट करती हैं, ओवुलेशन रेगुलेट करती हैं, वो सब, और साथ ही साथ अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और इफ़ समबडी इज़ विशिंग कि वो कंसीव करे, उसकी शादी हो गई, आजकल ओवुलेशन ट्रैकर्स हैं, वो किट्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अपने ओवुलेशन के साइन सिम्टम्स देख के आप अपना ओवुलेशन का ख्याल रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सब एनोवुलेटरी फेजेस ही जा रहे हैं, उस सूरत में भी आप
गायनिकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं ट्रीटमेंट। बेसिकली डोंट शाई आउट अबाउट इट। ये मत सोचो कि कुछ बुरा है, ये कोई बीमारी और ये औरत अच्छी नहीं है, ये वगैरह जो अब हमारी सोसाइटी में हो रहा है ना, कोई बेटी गर्ल्स हैं, एक्ने वाली गर्ल्स हैं, तो फिर पहले लड़के वाले सोच लेते हैं कि नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आज इस चीज़ का प्रॉपर इलाज है, सब कुछ। बस इतना है कि मैंने शुरू में ही कहा कि इफ़ यू रिड्यूस 5% ऑफ योर वेट, आपकी पीसीओडी वाले साइन सिम्टम्स कम होना शुरू होते हैं। तो गो ऑन, अपना वेट पे वर्कआउट करिए, अपना डाइट बदलिए और बी मतलब अवेयर कि क्या किस्म की बीमारी है, क्या क्या हो सकता है। एंड इवेंचुअली इट्स जस्ट दैट लेडी हु सफर्स, उसको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, पर उसको अगर हम सपोर्ट करें, वी गिव हर द लव एंड द केयर दैट शी डिजर्व्स, वी सपोर्ट हर, देन ऑब्वियसली शी विल कम आउट ऑफ इट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों से आपको इतला करते रहेंगे। आप देखते रहिए यंग बाइट्स में मुस्कान विक श्रीनगर से।